जब भी कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के इरादे से कोर्ट में आता है, तब उसे सबसे पहले एक वकील की आवश्यकता होती है। वह एक बेहतर वकील की तलाश में निकल पड़ता है, जो उसके मामले को अदालत में उत्तम प्रकार से प्रस्तुत करे और हर संभव प्रयास करे कि वह व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में सफल हो। जब वह व्यक्ति किसी वकील का चुनाव कर लेता है, तब सबसे पहले जिस पेपर की आवश्यकता होती है उसे हम वकालतनामा कहते हैं। न्यायालय में मुकदमा दायर करने का पहला चरण ही वकालतनामा होता है, क्योंकि वकालतनामे के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी ओर से वकील को अपने हित में न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात कहने को अधिकृत करता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको मुफ्त कानूनी जानकारी देना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वकालतनामा क्या होता है। वकालतनामा, जिसे हम मुकदमे की पैरवी का अधिकार पत्र, एग्रीमेंट, आपका और वकील के बीच का इकरारनामा, अथॉरिटी पत्र, एक प्रकार का समझौता, अभिभाषक पत्र या मुख्तारनामा भी कहते हैं। वकालतनामा एक विधिक दस्तावेज होता है। वकालतनामा कोर्ट में दाखिल करना आवश्यक होता है। यदि आप कोर्ट में कोई वकालतनामा दाखिल नहीं करते हैं, तब आप कोर्ट में केस अपने वकील के द्वारा नहीं लड़ सकते। जिस व्यक्ति को न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना होता है या न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करना होता है या किसी व्यक्ति को समन के माध्यम से यह जानकारी होती है कि उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है और वह उस मुकदमे का पक्षकार बनाया गया है, तब इन सभी मामलों में व्यक्ति को अपनी तरफ से न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपनी ओर से बोलने के लिए एक वकील की ओर नियुक्त करना पड़ता है। वकील नियुक्त करने के लिए इसी वकालतनामे का इस्तेमाल किया जाता है। इस वकालतनामे के माध्यम से व्यक्ति अपनी ओर से वकील को न्यायालय की विधिक कार्रवाइयों में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। कुछ व्यक्ति समझते हैं यदि उन्होंने एक केस में वकालतनामा भर दिया है, तब उन्हें अन्य केसों में वकालतनामा भरने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि एक व्यक्ति पर 2 या 2 से अधिक केस दर्ज हैं, तब उन्हें प्रत्येक केस में अलग अलग वकालतनामा भरना होगा। वकालतनामा की समय सीमा क्लाइंट या वकील की मृत्यु तक या जब तक वाद में उस मुवक्किल से संबंधित समस्त कार्रवाइयों का अंत हो गया हो या मुकदमे की समाप्ति तक होता है। वकालतनामा, जो कि एक विधिक दस्तावेज है, जिसमें वाद, वादी, प्रतिवादी और वकील से संबंधित विवरण लिखा होता है, जिसमें वकील और वकील नियुक्त करने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होता है। वकालतनामे का एक लाभ यह भी होता है कि यदि आप कोर्ट में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तब आपका केस जो आपने अपने वकील के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया था, उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसके द्वारा आपका केस खारिज हो जाए, क्योंकि आपका वकील एक हाजिरी माफ़ी के द्वारा या स्वयं न्यायालय के सम्मुख पेश होकर आपकी उपस्थिति को माफ़ करा लेता है। वकालतनामे में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। क्लाइंट किसी भी फैसले के लिए वकील को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।
क्लाइंट अदालती कार्रवाई के दौरान किए गए सभी खर्चों का वहन करेगा। जब तक वकील को पूरी फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक उस केस से सभी संबंधित दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार होगा। क्लाइंट अदालती कार्रवाई के किसी भी स्तर पर वकील को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। वकील को अदालत में सुनवाई के दौरान अपने क्लाइंट के हित में अपने दम पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 और नियम 4 में वकील नियुक्त करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। कोई भी वकील किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति के द्वारा एक लिखित दस्तावेज, जिसे वकालतनामा कहते हैं, द्वारा अपने कार्य के लिए उस वकील को अपनी तरफ से नियुक्त न किया गया हो। चलिए जानते हैं वकालतनामा कैसे भरा जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 3 नियम 4 के अंतर्गत वकालतनामा भरा जाएगा, जिसमें वकालतनामा भरे जाने का विवरण दिया गया हो। उस न्यायालय का नाम जिस न्यायालय के समक्ष आप मुकदमा दायर करने जा रहे हैं या जिस न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। पक्षकारों के नाम। यदि वकालतनामा वादी की तरफ से भरा जा रहा है, तब वादी का नाम और उसके पिता का नाम या पति का नाम या संरक्षक का नाम और निवास स्थान लिखा जाएगा। यदि वकालतनामा प्रतिवादी की तरफ से दाखिल किया जा रहा है, तब प्रतिवादी का पूरा नाम, उसके पिता का नाम या पति का नाम या संरक्षक का नाम और निवास स्थान लिखा जाएगा। वकील का नाम जो वादी या प्रतिवादी की तरफ से न्यायालय में बोलेगा और कार्यवाही करेगा। वादी यदि एक से अधिक हैं, तब सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। प्रतिवादी के हस्ताक्षर यदि एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तब उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। वकालतनामा एक रजिस्टर्ड वकील के द्वारा ही दाखिल किया जाता है, इसलिए वकालतनामे के अंत में वकील के हस्ताक्षर एवं वकील की मोहर लगाई जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वकालतनामा किसे कहते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं। इसी प्रकार की अन्य कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।